कौन थी वो दिव्य 5 कन्याएं जिन्हें मिला था हमेशा कुंवारी रहने का वरदान। दोस्तों, किसी का भी यौवन हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहता, लेकिन क्या आप जानते हैं पौराणिक काल में 5 ऐसी महिलाएं थी जिनके यौवन पर समय का कोई असर नहीं पड़ा और वो हमेशा के लिए कुंवारी ही बनी रही। जी हाँ, दरअसल इस श्रेणी में जिसका नाम सबसे पहले आता है वो है अहिल्या। कहा जाता है कि अहिल्या को ब्रह्मा जी ने संसार में सबसे सुंदर यौवन वाली स्त्री के रूप में बनाया था। ऐसे में जब उनके सौंदर्य की चर्चा चारों लोकों में फैलने लगी तो इंद्रदेव उन्हें देखते ही मोहित हो गए। परंतु जैसे ही ये बात ब्रह्मा जी को पता चली, वैसे ही उन्होंने गौतम ऋषि को बुलाकर उसे उनकी देखरेख में सौंप दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जब वो पूरी तरह विवाह योग्य हो गई तो ऋषि उसे सही सलामत भगवान के पास वापस छोड़ाए। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि गौतम ऋषि ने बिना किसी लालच के उनकी सेवा की है, तो उन्होंने खुशी खुशी अहिल्या का विवाह उनसे करा दिया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन समय ने उनकी कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मौके का फायदा उठाकर इंद्र ने भेष बदलकर गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के पास चले गए। ऐसे में जब दोनों को एक साथ देखा तो ऋषि ने उन दोनों को श्राप दिया। लेकिन जब उन्हें सारी धोखे वाली बात पता चली तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अहिल्या को इस कुरूप श्राप से मुक्त करने अवश्य आएंगे। फिर चलते हुए समय के साथ एक दिन उसका इंतजार भी खत्म हुआ। जब श्री राम ने अहिल्या को छुआ तो वो उसी समय इंद्र के कारण मिले श्राप से भी मुक्त हो गई। साथ ही उन्होंने हमेशा के लिए अपना कौमार्य वापस पा लिया। फिर दूसरी पंचकन्या थी तारा देवी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये राजा बाली की पत्नी थी। उन्होंने एक बार गुस्से से सुग्रीव के घर आए लक्ष्मण को शांत करके सुग्रीव को उसके सही कर्तव्यों का एहसास दिलाया था। ऐसे में बाली की मृत्यु के बाद तारा ने सुग्रीव से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि राम जी जानते थे कि वो राजनीति की अच्छी खासी जानकारी रखती हैं और ऐसे में अगर वो किसी राजा की रानी बन जाए तो उस राज्य के साथ साथ वहां के नागरिकों की भी जिंदगी चमका देगी। इस तरह से दोनों का रिश्ता कर्तव्यों की डोर से बंध गया। फिर इसी दौरान श्री राम जी से मिले वरदान के कारण वो जीवन भर कुंवारी रही। तीसरी पंचकन्या थी मंदोदरी। दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि इनकी शारीरिक खूबसूरती पर मोहित होकर ही उस महान राक्षस ने उनसे विवाह किया। मंदोदरी अपने पति के सभी बुरे से बुरे कार्यों व पापों को अच्छे से जानती थी। वो हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि वो बुराई के सभी रास्तों को छोड़कर धर्म की राह पर चले और अच्छे कर्म करे। परंतु अपने अहंकार में डूबे रहने के कारण उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी। ऐसे में फिर रावण जब युद्ध में मारा गया तो राम जी के कहने पर मंदोदरी ने प्रजा व राज्य की भलाई के लिए विभीषण से विवाह कर लिया। इसीलिए उनसे मिले आशीर्वाद के कारण वो कभी बूढ़ी न होने वाली महिला के नाम से जाने जाने लगी। इनके बाद चौथी पंचकन्या थी कुंती। महाभारत की कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र वरदान के रूप में दिया, जिसके अनुसार वो किसी भी देवता को ध्यान करके उस मंत्र का जाप करेगी तो वो देवता उन्हें संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करेंगे। परंतु कुंती के मन में इस मंत्र को लेकर शंका थी। फिर उसने इसके प्रभाव को जानने के लिए एक दिन भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप शुरू किया। ऐसे में जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, सूर्य देवता तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र सौंप दिया। उसके बाद वहां से चले गए। वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। परंतु कुंवारी होने के कारण कुंती को अपने ही पुत्र का त्याग करना पड़ा। उसके बाद समय बीतता गया और फिर स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। लेकिन पांडु को एक ऋषि द्वारा ये श्राप मिला हुआ था कि जब भी वो किसी स्त्री के शरीर को स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। अब सवाल ये है कि आखिर 2 पांडवों का जन्म कैसे हुआ। माद्री की प्रार्थना। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से उस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की इजाजत मांगी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। फिर तभी अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। अंतिम और 5वीं पंचकन्या थी द्रौपदी। कथा के अनुसार स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार उनको वेदव्यास ने यह वरदान दिया कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य हमेशा वैसा ही बना रहेगा। फिर आगे चलकर प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु फिर भी वो एक सुंदर यौवन वाली स्त्री बनी रही। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी महिला की पौराणिक कहानी को जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।